एक सेठ जी थे, बड़े ऐश्वर्यवान संपन्न थे। उनके गुरुजी हिमालय में ऊपर कहीं रहते थे, केदारनाथ की तलहटी में। सेठ जी ऐश्वर्यवान थे, मन था कि मैं कभी गुरुजी को बुलाऊंगा और गुरुजी की सेवा करूंगा। जय हो। जून का महीना था, गुरुजी के पास गया, गुरुदेव मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मेरे घर चलो आप। गुरुजी ने कहा भैया जून का महीना है, गर्मी है, हम सहन नहीं पाएंगे, हम तो ठंड में रहने वाले हैं। बोले गुरुजी आप चिंता नहीं करो, खूब ऐश्वर्य है, आपकी खूब कृपा है, लक्ष्मी नारायण की कोई कमी नहीं है, मैं खूब सेवा करूँगा। सेठ जी के समय आने पर जब गुरुजी ने समय दिया, उस समय पे गुरुजी आए, उस तारीख को गुरुजी आए, पहुंचे। सेठ जी ने कमरा धुलवाया बढ़िया चकाचक, बोले गुरुजी आएंगे। कमरे में पानी भरा दिया, पहले ठंडा, फिर बर्फ की शिला बिछा दी, फिर ऊपर बढ़िया पलंग लगा दिया, चारों तरफ बर्फ की शिला खड़ी कर दी। बोले गुरुजी को ठंड लगे और गर्मी का महीना, ठंड में रहते हैं गुरुजी, ज़्यादा गर्मी लगेगी यहाँ तो परेशान रहेंगे, ठंडा माहौल रहेगा, बर्फ रहेगा, एसी कूलर जितने उपक्रम थे ठंडा करने का वैसा कर दिया। जून के महीने में गुरुजी आए। इस सारी घटना को उनका एक मुनीम था, वो भी देख रहा। बोले मेरे पास जब कोई श्रद्धा होगी, विश्वास है परमात्मा का, कभी कोई कृपा होगी, कुछ पैसे होंगे तो मैं भी मेरे गुरुजी को बुलाऊंगा और उनकी सेवा करूंगा। गुरुजी आए, सेठ जी की सेवा को देख कर के खूब आशीर्वाद दिया, तुमने हमारे लिए कमरा धुलवाया, बढ़िया खूब एसी लगाई, बर्फ बिछाया, खूब आनंद आया, खूब खूब आशीर्वाद दे के चले गए। 6 महीने बाद नवंबर दिसंबर के महीने में गुरुजी के पास पहुंचा मुनीम। बोले गुरुजी आप सेठ जी के आए थे, मेरे यहाँ भी चलो। मैं भी आप आओगे? बोले ठंड का समय है। बोले नहीं आप चिंता मत करो, मैं भी आपके समर्थ के अनुसार जैसे सेठ जी ने सेवा की वैसे ही सेवा करूंगा, आप चिंता मत करो। दिसंबर के महीने में बढ़िया खूब कमरा धुलाया, बर्फ जमाया, एसी चला दी मुनीम जी ने गुरुजी के लिए। बोले मैं भी खूब सेवा कर रहा हूं, ऐश्वर्य दिया गुरुजी ने। से गुरुजी आए, बोले कहाँ सुना? बोला गुरुजी सो कमरे में। अरे बोले बर्फ, अरे नहीं गुरुजी मैं ऐसी बात नहीं, मेरे पास आपकी कृपा है, बर्फ लगा दिया, ऐसी चला दी, अरे मारोगे? नहीं 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 आप तो सो, मेरी इच्छा से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। गुरुजी सोए, सुबह तक हाथ पे रगड़ गए गुरुजी के। बोले ठंड में मारोगे क्या? तो भाई साहब समय समय की बात है, समय को पहचाना चाहिए। वो जून का महीना था और ये दिसंबर का महीना है। गुरुजी बोले भाई तेरी सेवा तो बहुत अच्छी, लेकिन ऐसी सेवा नहीं करनी चाहिए कि मैं ठंड में मर जाऊं। दिसंबर में बर्फ पे सुला दी गुरुजी। जय हो। तो समय के साथ में समझ भी होनी चाहिए, और समझ कहां से आएगी? विद्यावान गुनियति चातुर। किसके पास है? हनुमान जी महाराज के पास में। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, और कांदे मूज जनेऊ साज। जय हो। अच्छा, जनेऊ होते हैं मेखला। जनेऊ को कौन पहनते हैं? ब्रह्मचारी। अब राम कथा में दो ब्रह्मचारी हुए। कौन? एक तो परशुराम जी और एक हनुमान जी महाराज। देखो मैं आपको जो कथा कहूंगा ना, ये सारी बातें ये प्रमाणित कहूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। और मैं कह दूं आपको बहन जी आप ये काम करना, एक धतूरे का फूल लेना, उसको फाड़ना, शहद लगाना, शिव जी के लपेट देना और एक लोटा जल चढ़ाना, तुम्हारा बच्चा पास हो जाएगा। इस बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। महिलाएं जाएगी, बोले महाराज ने बताया था, धतूरा लेगी, लेप करेगी, चढ़ा देगी। जय हो। कहीं कहीं मैंने ऐसी कथा सुनी है साहब, आलोचना नहीं कर रहा हूं मैं,
क्योंकि व्यासपीठ की गरिमा होती है। एक कथा ऐसी सुनी मैंने कुछ दिनों पहले कि साहब आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाओ, एक पत्ता तोड़ो और पत्ते पर आप नाम लिख करके रख दो, आपका बच्चा है वो परीक्षा में पास हो जाएगा। ऐसी ऐसी हमने सुनी उपाय। और किसका नाम बोले? शिव पुराण में। भाई साहब शिव पुराण में ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि आपको उदाहरण देव तो ऐसे देव विद्या प्राप्ति के लिए गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या समाई। ये शास्त्रोक्त उपाय है। एक हमारे माताजी थे, उन्होंने एक टीवी में देखा कि शिवरात्रि के दिन 12 बजे बेलपत्र को खाना, बोले तुम्हारे वो कौन सी थायराइड वो बीमारी खत्म हो जाएगी। अब बोलो आप 12 बजे माताजी उठे रात को शिवरात्रि के दिन बेलपत्र तोड़ा, बेलपत्र खाए, थायराइड भाई साहब वहीं के वहीं बैठे रहे। भाई साहब थायराइड कब खत्म होगा? प्रकृति से जुड़ो, भगवान से जुड़ो, सुबह सुबह घूमो, मन विचार। अच्छा बीमारी कहाँ है? हमारे शरीर में। एक बीमारी का नाम सुना होगा एंजाइटी, सुना है आपने? क्या बीमारी है बताओ? तनाव, टेंशन। कहां से उत्पन्न होती है? मन से, विचारों से तनाव होता है। बोलो। और वो विचार छोड़ करके आप ईश्वर की शरणागति हो जाओगे तो विचार आपके शुद्ध होंगे, अच्छे होंगे, तो बीमारी आपकी आएगी नहीं।